एक बुजुर्ग फकीर एक गांव में तशरीफ लाए। उनका चेहरा नूरानी था और उनकी बातें दिल को छू लेने वाली थी। जब रमजान का महीना शुरू हुआ तो गांव वालों ने देखा कि हर तरफ सुकून था। मस्जिदें भर गईं, लोग रोजा रखने लगे, इबादत में मसरूफ हो गए। मगर एक अजीब बात थी, इस महीने में कोई बुराई नहीं हो रही थी। झगड़े खत्म हो गए और हर शख्स एक दूसरे से अच्छी तरह पेश आ रहा था। एक नौजवान ने फकीर से सवाल किया, ये कैसे हो गया कि रमजान में हर कोई नेक बन गया? क्या इब्लीस मर गया है? फकीर मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, इब्लीस मरा नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उसे और उसके शयातीन को इस महीने कैद कर दिया है, इसीलिए बुराइयां कम हो गई हैं। मगर याद रखना, असली इम्तिहान तो ये है कि रमजान के बाद भी इंसान अपने नफ्स पर काबू पाए और इब्लीस के वसवसों से बचा रहे। नौजवान हैरान हुआ और पूछा, अगर इब्लीस कैद है तो फिर भी कुछ लोग गुनाह क्यों करते हैं? फकीर ने जवाब दिया, बेटा, इंसान सिर्फ इब्लीस की वजह से गुनाह नहीं करता, उसका अपना नफ्स भी एक बड़ा दुश्मन है। रमजान एक मौका है जिसमें इंसान अपने नफ्स को सुधार सकता है, अपनी आदतों को बेहतर बना सकता है। मगर जो लोग अपनी बुराइयों को छोड़ना नहीं चाहते, वो अपने नफ्स के हाथों फिर भी गलतियां करते हैं। ये बात सुनकर नौजवान समझ गया कि रमजान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग है जो इंसान को इब्लीस और अपने नफ्स से लड़ने के लिए तैयार करती है। उसने इरादा किया कि वो सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि हर वक्त अपने नफ्स और इब्लीस के वसवसों से बचने की कोशिश करेगा। सबक: इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि रमजान एक मौका है जो हमें अपने अंदर अच्छाई पैदा करने का चांस देता है। इब्लीस चाहे कैद हो, मगर असली जंग हमारी अपनी ख्वाहिशात और बुराइयों से है। जो इंसान इस जंग में जीत जाता है वही असल कामयाबी हासिल करता है।